अटलांटिक महासागर में टाइटन सबमरीन के हादसे के शिकार होने के बाद अब तरह तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, इसके बारे में भी मंथन चल रहा है। एक नई थ्योरी भी सामने आ गई है। महज 1 मिलीसेकंड में टाइटन के चूर चूर होने की आशंका भी जताई गई है। देखिए, टाइटन सबमरीन में हुआ भयंकर ब्लास्ट। महज 1 मिलीसेकंड में टाइटन के उड़े चिथड़े। टाइटैनिक के मलबे को देखने की चाहत में 5 अरबपतियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इन 5 से पहले भी कई लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखकर सुरक्षित लौटे हैं, लेकिन इन 5 की बारी आई तो इनसे इनका भाग्य रूठ गया। इन सभी को लेकर गई टाइटन सबमरीन को समंदर ने अपनी गहराई से ऊपर नहीं आने दिया। एक भयानक हादसा हुआ। आशंका जताई जा रही है कि सबमरीन में शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसके बाद उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए और उसका मलबा समंदर की गहराई में समा गया। लेकिन इतनी बड़ी अनहोनी आखिर कैसे हो गई? यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हादसा तो रूह कपा देने वाला था, क्योंकि अभी तक 5 के शव के तो दूर की बात, अभी तक कोई सुराग भी हाथ नहीं लगा है। एक्सपर्ट ये भी आशंका जता रहे हैं कि टाइटन में भयानक विस्फोट हुआ और महज 1 मिलीसेकंड में ही सबमरीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। 1 सेकंड में कुल 1000 मिलीसेकंड होते हैं। अगर गिनती की जाए तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्सा, जो बेहद ही कम है, जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, और 1 मिलीसेकंड में भी टाइटन के परखच्चे उड़ गए। इस घटना से पूरी दुनिया हिली हुई है। हादसे को लेकर तरह तरह की कयासबाजी चल रही है, लेकिन 1 मिलीसेकंड वाली ये नई थ्योरी भी सामने आई है। लेकिन सवाल उठता है कि 5 लोगों के शव कभी बरामद हो पाएंगे, जिस पर कोई भी एक्सपर्ट सहमत नहीं दिखता, क्योंकि शव तो बहुत दूर की बात है, उसके अवशेष मिलना भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन उसकी संभावना भी ना के बराबर जताई जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक गहरे समुद्र के दबाव की विनाशकारी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे में इतनी गहराई से पनडुब्बी में सवार सभी लोगों के शव अवशेषों को ढूंढ पाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इतना ही नहीं, एक और आशंका जाहिर की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि समुद्र के दबाव की वजह से टाइटन सबमरीन के हिस्से टूट गए होंगे, जिन्हें वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। समुद्र में इस दबाव की वजह से टाइटन पर ज्यादा दबाव पड़ा होगा और विस्फोट के बाद सबमरीन के कुछ हिस्से धूल में तब्दील हो गए होंगे। टाइटेनियम या कुछ स्टील्स जैसी मजबूत सामग्रियों से बने दूसरे तत्व बच गए होंगे, और वे वही हैं जो मलबे में पाए गए थे। ओशन गेट की 22 फुट लंबी पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक सागर में डूब गई थी। 5